Hello everyone, this is Gyan sir and welcome to ज्ञान मैथमेटिक्स क्लासेस। इससे पहले का क्वेश्चन जो है हम लोग पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 5 और डिटर्मिनेंट के अंदर दिया है 2 3 3 4। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि मल्टीप्लाई 5 से या तो रो में होता है या कॉलम में होता है। तो रो में होता है या कॉलम में होता है तो मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो हम पहला रो में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 10 और 15 किसी भी ऑप्शन में ऊपर नहीं है। इसमें है डी नंबर में है। तो डी में 10 और 15 तो है, लेकिन वह नीचे वाला में भी मल्टीप्लाई कर दिया है। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, जो कि यह गलत है। अब फर्स्ट रो में तो हो गया, सेकेंड रो में चेक करते हैं। तो सेकेंड रो में 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो 50 और 20 यहाँ दिख रहा है, 15 और 20 यहाँ दिख रहा है और ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब इसमें देखते हैं तो यह ऐसा नहीं है, यह भी वैसा नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आपको डिटर्मिनेंट इक्वल टू इतना दिया है और डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 6 जा क्या होगा 60 और सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से। 2 30 जा 60 यानी कि 60। तो 60 से 60 गया 0, यानी इसको देखेंगे 10 छक्के 60 और 2 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। तो 60 से 60 गया 0। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस सारणिक में इसका वैल्यू बताना है। तो वैल्यू के लिए क्या करते हैं, अगर 3 को लेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो लिया जाए 3 को लेते हैं तो उसका रो और उसका कॉलम खत्म, तो कॉलम खत्म तो 0 2 5 3, 0 2 5 3। उसके बाद प्लस, इसके बाद माइनस, इंटरनल साइन -1। तो 1 से 1 का रो और 1 का कॉलम खत्म। 5 2 2 3, 5 2 2 3। फिर प्लस में आपका आएगा 7। तो 7 के लिए 7 का रो 7 का कॉलम खत्म। 5 0 2 5, 5 0 2 5। तो 3 फिर डिटर्मिनेंट करेंगे आपका 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 0 माइनस 5 2 जा 10। फिर माइनस में 1, 5 3 जा 15 माइनस 2 2 जा 4। प्लस में 7 इंटू 5 5 जा 25 माइनस 0। तो 3 मल्टीप्लाई -10 माइनस 1 मल्टीप्लाई 15 से 4 गया 11 प्लस 7 मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ पे 10 3 जा 30 माइनस का 30 माइनस का 11 प्लस, तो यहाँ अब 25 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35, 5 कैरी 3 7 दूना 14 3 17, 175 में से घट जाएगा अब 2 गो। इसका जोगफल कितना हो जाएगा, तो 30 10 40 यानी कि 41 अब प्लस 175 इजकल टू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 और 3 1 131 130 और सॉरी 5 है ना, 5 से 1 गया तो 4 134। ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
तो 20 को इसी प्रकार से हल करेंगे। इसमें देखते हैं 20 को। क्वेश्चन 20 में फिर वैसा ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रूल दिख रहा है, ज़्यादा जीरो जिधर हो उसी रो या उसी कॉलम को एक्सपेंड करके अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो आसानी से निकल जाता है जल्दी से। तो इसमें इस कॉलम में जीरो दिख रहा है, इस कॉलम में जीरो दिख रहा है, या इस रो में जीरो दिख रहा है। तो किसी एक को पकड़ लीजिए, कॉलम को या रो को ही पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक कॉलम को ही लेकर चलते हैं। तो कॉलम में क्या है, तो 2 है। तो 2 को लेंगे तो इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, तो बच क्या जाएगा 4705। 4705। अब यहाँ पे 4705 फिर आगे आएंगे तो जीरो पकड़ना पड़ेगा, जीरो पकड़ना पड़ेगा, जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा डिटरमिनेंट पे, उसको छोड़ ही दीजिए। तो 2 से निकाल लीजिए। 5 4 जा 20, 700। तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 20 इजकल टू हो जाएगा 40। यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखेंगे 21। तो 21 भी 3 ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट है। इसको देखेंगे तो 21 में हम रो को लेकर के चलते हैं। तो रो में लेंगे आप 1 को, तो आपका क्या होगा 1 लेंगे तो 1 का रो खत्म, 1 का कॉलम खत्म, तो बचेगा 4 6 1 2। फिर आते हैं, अब लेंगे 2 को, तो प्लस के बाद चिन्ह माइनस का होता है, माइनस में 2। तो माइनस में 2 ले लिए तो 2 का रो खत्म, कॉलम खत्म, तो बचेगा कौन कौन, तो 2 6 1 2, 2 6 1 2। फिर आपको प्लस में लेंगे 3, इसका इंटरनल साइन प्लस होता है, तो 3 का रो खत्म, कॉलम खत्म, 2 4 1 1। 3 का 2 4 1 1। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं 1 से। तो 4 2 जा 8 -6 1 जा 6 से, -2 2 2 जा 4 -6 1 जा 6 से, प्लस 3 से 2 1 जा 2 -4 1 जा 4। तो 1 × 6 8 से 6 गया 2, -2 × 4 से 6 गया -2, प्लस 3 × 2 से 4 गया -2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 प्लस का 4 माइनस का 3 2 जा 6। तो यह ऐड हो जाएगा, तो 6 4 और 2 हो जाएगा आपका 6 -6। आंसर क्या होगा 0। तो इसमें आपका 21 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। अब देखते हैं 22 के लिए। तो 22 में देखा जाए तो 22 में देखा जाए तो इसमें एक रो साइड या कॉलम साइड की साइड 0 दिख रहा है। तो इसमें देखने पर दिख रहा है कि एक कॉलम नंबर पहला 0 अधिक है और रो नंबर तीसरा में 0 अधिक है। तो या तो कॉलम को पकड़िए या रो को पकड़िए, जो 0 हो उसको पकड़िए, आसान होगा बनाने में। तो आइए इसको लेते हैं, कॉलम नंबर फर्स्ट को एक्सपेंड करते हैं, तो इस तरह चलेगा। 1 को लेंगे तो 1 के साथ कौन कौन आएगा, तो 1 का रो खत्म, 1 का कॉलम खत्म, बच जाएगा कौन 4 5 0 6 4 5 0 6। और आगे अब जाने की कोई जरूरी नहीं है क्योंकि नीचे तो 0 0 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 × 6 4 जा 24 -0। तो हो जाएगा आपका 1 × 24। आंसर क्या होगा 24। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका
सी। अब देखते हैं 23 में। तो 23 के लिए तो 23 में अब यहाँ पे तो तीनों का तीनों है, किसी रो में किसी कॉलम में जीरो तो नहीं है, तो सबको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हम रो को लेके चलते हैं। रो में तो रो में देखने पर पहला है 1, तो 1 को एक्सपेंड करेंगे तो 1 का रो गायब, कॉलम गायब, तो बचेगा 2 4 5 6, 2 4 5 6 से -1 को फिर लेंगे तो इसका रो गायब, कॉलम गायब, तो बचेगा 2 4 3 6, 2 4 3 6 से प्लस में लेंगे अब किसको, 2 को, तो 2 का रो गायब, कॉलम गायब, 2 2 3 5, 2 2 3 5, ठीक है, ये पहले का है। आइए 1 इंटू 6 2 जा 12 माइनस 4 5 जा 20, -1 इंटू 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा 12, प्लस 2 इंटू 5 2 जा 10 माइनस 2 3 जा 6, 1 मल्टीप्लाई 12 से 20 गया यानी कि माइनस में 8, -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 10 से 6 गया 4, तो क्या हुआ यहाँ पे माइनस में 8 माइनस में 0 प्लस में 8, तो 8 8 गायब, आंसर क्या हुआ 0, यानी कि 23 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब 24 में देखते हैं। तो 24 तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्वेंटी में यही डिटर्मिनेंट करना है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा 2 में 1 से करेंगे -1 से तो -2 माइनस फार्मूला का 4 5 जा 20 माइनस में 20 आएगा, माइनस माइनस प्लस में 20 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 18। तो 18 ऑप्शन नंबर आपका डी में है। 25 देखिए, यदि किसी अव्युत्क्रमणीय अभिहु ए के लिए, तो अव्युत्क्रमणीय यानी कि नॉन इन्वर्टिबल, तो नॉन इन्वर्टिबल तो किसका इन्वर्स जो है प्राप्त नहीं होता है। तो हम लोग पढ़े होंगे इन्वर्स प्राप्त उसका नहीं होता है जो सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, तो सिंगुलर क्या होता है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो 0 हो, तो इसी डिटर्मिनेंट वैल्यू जिसका 0 होता है उसका इन्वर्स प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा।